निभाओगे क्या? तो फिर भजन करना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? वो भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें भेजा है कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए। एक राजा ने एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। मैया ध्यान से सुनना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, बाजार भेजा, जाओ बेटा बढ़िया बढ़िया फल आ गए हैं, बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर के आना, मीठे मीठे लाना, हाँ आम लेकर आओ जाओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया। रास्ते में उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा है। उसको नाच देखने में बड़ा अच्छा लगा। वो खड़ा हो गया और देखता देखता बहुत समय बीत गया। मंदारी खेल पूरा करके बंदर को कटोरा देता है। बंदर सबसे मांगता है। तो ये सज्जन के पास पिता ने 100 रुपए दिए थे। उसे खेल इतना अच्छा लगा, वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने 100 रुपए बंदर को दे दिए। बंदर चला गया। जब बंदर गया तो उसे याद आया कि पिता ने मुझे 100 रुपए काम के लिए दिए कि फल लाना है। वो फलों की दुकान में गया। चूंकि लेट हो गया तब तक दुकानें बंद हो गईं। कुछ दुकानें खुली थी। फल मांगा, तब तक फल तो मिल जाते, पर इसके पास पैसे नहीं, खाली हाथ वापस चला गया। पिता ने कहा क्यों, फल ले आए? ना पिताजी फल नहीं लाया। तो चलो 100 रुपए वापस करो। 100 भी खर्च हो गए, फल भी नहीं मिला। ये छोटी सी कथा का अर्थ कितना बड़ा है सुनाता हूं, सुनो। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है? वो पिता है परमात्मा। बेटा कौन? हम और आप। हम सभी 100 रुपए लेके बाजार आए। ये संसार एक बाजार है। 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र लेकर हम सब बाजार में आए। काहे के लिए आए? अच्छे अच्छे फल लेने। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। हम यहाँ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने आए हैं, लेकिन हम यहाँ मंदारी के खेल में उलझ जाते हैं। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पति पत्नी, माया मोह, यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को, कभी माँ नचाती है बच्चे को, कभी बच्चा नचाता है माँ को। ये जो गृहस्थी का खेल है, ये मंदारी का खेल ही समझना चाहिए, हाँ या ना? और इसी खेल में कितने पैसे खर्च हो गए? 100 रुपए। मतलब पति पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करते करते, बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी करते तुम्हारे 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब 100 साल बीत गए। तो जरा मुझे बताओ कि केवल यही जिम्मेदारी पूरी करने आए हो? अच्छे अच्छे कर्मों को करना, अच्छा अच्छा फल समेटना, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुण्य की गठरी बांध लेना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? केवल बेटा बेटी का पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है? सारा संसार इसी में लगा है। और जब गया पिता के पास, पिता ने कहा चल पैसे वापस कर। पैसे भी, सारी उम्र भी बीत गई और मिला क्या? खाली। आप मनुष्य बने हो, आयु भी आपको विधाता ने दी, शरीर अच्छा दिया, लेकिन तुमने इस शरीर से, इन आंखों से, इन हाथ पांव से क्या किया? किसी को सताया, किसी को ठुकराया, गालियां दी, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया, यही किया? क्या इस शरीर से पुण्य किया? कितना पुण्य किया आपने इस शरीर से, इन हाथों से? पाप तो बहुत होते हैं इन हाथों से, बताओ पुण्य कितना हुआ है? ये पाप पुण्य का हिसाब आपको और हमें देना पड़ेगा। जब विधाता की अदालत में खड़े होएंगे आप और हम, तो हिसाब मांगा जाएगा, देना तो पड़ेगा। कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो आज करोगे इसका दंड कल मिलेगा, अच्छा या बुरा। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी, हम नहीं मानते कि पिछला और अगला जन्म होता है। हमने कहा भाई देखो, ना मानने को तो उल्लू भी नहीं मानता कि सूर्य होता है। उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता, क्योंकि उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता। भाई उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि सूर्य नहीं है। सूर्य है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी प्रकार अगला जन्म, पिछला जन्म सब होगा, तुम्हें और हमें नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उदाहरण दूसरा,
समुद्र में कितने किनारे होते हैं मुझे बताओ, बोलो। समुद्र में कितने किनारे होते हैं? कितने? 2। समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं, जैसे नदी में 2 किनारे होते हैं। परंतु आप समुद्र के जिस किनारे पर खड़े होंगे, आपको वो किनारा तो दिखेगा जिस किनारे पर खड़े हैं, पर सामने का किनारा दिखाई पड़ता है। जबकि नदी में आप खड़े होंगे, नदी के किनारे पर, तो नदी के दोनों किनारे आपको आपकी आंखों से दिखते हैं, पर समुद्र का एक किनारा तो सबको दिखता है, पर दूसरा किनारा इन आंखों से नहीं नजर आता। हाँ या ना? आंखों से दूसरा किनारा नहीं दिखता, तो नहीं दिखता इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं है। अरे भाई साहब, दूसरा किनारा भी है, पर हमें और आपको नजर नहीं आ रहा है। उसी प्रकार जन्म है तो मृत्यु का किनारा भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है, बस नजर नहीं आता। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? ना मानो। एक सज्जन बोले, महाराज जी मैं नहीं मानता कि पिछला अगला जन्म होता। नहीं मानो, चूल्हे में जाओ, क्या होगा? तुम्हारे ना मानने से क्या तुम प्रकृति के नियम को तोड़ डालोगे? क्या होगा? तुम्हारे जैसे कितने हैं जो नहीं मानते, और ना मानने से क्या फायदा? मैं मानता हूं तो मेरा नुकसान बताओ क्या है? क्या नुकसान है? अच्छा ध्यान से सुनना भक्तों, मुझे एक उत्तर दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यदि कोई कहे कि अगला जन्म नहीं होता, पिछला जन्म नहीं होता, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक ही तारीख में, एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के यहाँ, एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के यहाँ। एक बच्चा पैदा हुआ तो सोने की चम्मच में दूध पीता है, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास, उसकी माँ के पास लकड़ी का भी झूला नहीं है। फुटपाथ पर आपने देखा होगा, माँ बच्चों के लिए साड़ी का झूला बनाती है और साड़ी बांध देती है इस पेड़ से, और साड़ी के बीच में बच्चे को लिटाकर झूला झुलाती है। ये दृश्य देखा कि नहीं? एक अमीर घर में पैदा होने से सोने की चम्मच में चांदी के झूले में झूला झूलता है, और ये साड़ी का झूला। अब मुझे ये बताओ कि जो अमीर के घर बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे ने पैदा होते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि उसको इतना सुख मिल रहा है? सोने के चांदी के झूला में, सोने की चम्मच में खूब ऐसो आराम, क्या पुण्य किया उसने? बताओ कि उसे पैदा होते ही इतना लग्जरी सुख मिल गया। क्या पुण्य किया? ये उसके पिछले जन्म के पुण्य का फल मिल रहा है। और उस गरीब बच्चे ने, जो गरीब फुटपाथ पर पैदा हुआ, उस बच्चे ने कौन सा पाप कर लिया पैदा होते ही? जो देखो एक एक रोटी को मोहताज है। हाँ या ना? कौन सा पाप कर लिया? यदि पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब ना होता तो फिर सब एक ही जैसे होते, फिर सब अमीर होते या सब गरीब होते। फिर ऐसा क्यों होता है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंसता है, कोई रोता है। क्यों? क्यों गरीब अमीर है? कोई किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है तो कोई साइकिल के लिए रो रहा है। हाँ या ना? क्यों? ये पिछले जन्म का हिसाब है मैया। आप अच्छा करोगे तो अगले जन्म में आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? सब अपनी अपनी करनी का फल पा रहे हैं। ये ईश्वर का न्याय है। इसलिए कहते हैं कि कोई कहे कि मैं नहीं मानता, मत मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? यहाँ तो हिसाब किताब होता है, परमात्मा सबका हिसाब किताब करते हैं। भगवान के हाथ में सब है कि कौन कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा। जिनके अच्छे पुण्य होते हैं, पुण्य ही हमें सुख देते हैं और पाप ही हमें दुख देते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत
कष्ट है, समझ लेना कि आपके पापों का आपको दंड मिल रहा है और आप बहुत सुखी हैं, समझ लेना कि आपको पुण्यों का फल मिल रहा है। कोई धनवान है, कोई गरीब है, क्या बताएं, सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी, हाथ जोड़त फेरे, भीख मांगत फेरे, क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। आप लोगों के पास जितना धन है, समझ लेना कि आपके इतने पुण्य थे तो इतना धन मिल गया। ज्यादा पुण्य, जिनके पास आज बहुत धन है, जरूर उन्होंने पुण्य किया होगा। अरे बिना पुण्य किए धन मिलता तो सब धनवान हो जाते, फिर सब काहे नहीं है धनवान? कहो मैया जी। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा पुण्य करो, सेवा करो। यही सेवा, यही पुण्य, यही दान आपको अगले जन्म में धनवान बनाएगा, इस जन्म में भी। और दूसरों का छीनते रहोगे, हड़पते रहोगे, रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। हाँ जी, कर्मों का दंड मिलता है मैया। इसलिए आप किसी को दोष ना लगाइए। उनके कारण हम गरीब, किसी के कारण कोई अमीर नहीं होता और किसी के कारण कोई गरीब नहीं होता। अपने कर्मों के कारण अमीर और गरीब होता है व्यक्ति। ये तुम्हारे कर्म दंड है। यदि आप रो रहे हैं एक एक रोटी को, ये कर्म दंड है। गलत ना करना किसी के साथ। ईश्वर जब हिसाब लेंगे ना, ये हिसाब है। भरत जैसे ज्ञानी मृग में फंस गए और मृग बन के आए। तीसरा जन्म उनका शरीर, इसलिए कहता हूं मरते समय सावधान। फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ और इन्होंने तीसरे जन्म में भरत नाम से ख्याति पाई और रहुगण को उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ किया। उसके बाद दोनों परम धाम गए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक, जो जैसा करेगा वैसा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? कोई उपाय है बचने का? बोले एक उपाय है, हम पूजा पाठ यज्ञ जप तप कुछ नहीं जानते, साधनहीन है, तो कोई बात नहीं, एक बार भगवान का नाम सच्चे हृदय से ले लो, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं मैया जी सबसे बड़ा धन है नाम धन। इसलिए मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने किस धन को श्रेष्ठ माना है? राम नाम का धन। इसलिए ये धन ऐसा है, चोर चुरा नहीं सकते, बेटा बांट नहीं सकता, ये तो हमें मिलेगी, हमें ही मिल के रहेगा। इसलिए मैया नाम जप लो खूब भगवान का, भगवान में मन लगा लो, संसार से मन को हटाओ। ये समझ लो कि आपकी मौत बिल्कुल सिर पे नाच रही है, कभी भी मर जाओगे। इसलिए मौत को याद करके भगवान की शरण में जाओ। अब आपकी आयु बहुत कम बची है, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी रही।
यदि आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है तो अब कितना बचा? 60 साल के हो गए हो तो कितना बचा? और आजकल तो भरोसा नहीं है, आदमी 50 में भी चला जाता, 40 में भी चला जाता। इसलिए ये समझ के चलो कि हमारी पूरी हो चुकी है, अब तो हमें भगवान का चिंतन करना है। जो आयु है वो भगवान को समर्पित कर दो। अजामिल ने नाम जप किया, अजामिल पापी था, लेकिन नाम का आश्रय लेने के बाद देखो भगवान ने उसे अपना धाम प्रदान कर दिया। ये नाम की महिमा है। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम न छोड़िएगा। नाम ही हम सभी को भवसागर से पार लगाएगा। इसलिए नाम, अजामिल जैसे पापी का उद्धार नाम पर हुआ। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाया। इनके गुरु बृहस्पति जी नाराज हुए तो विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप से यज्ञ कराया तो उन्होंने राक्षसों को आहुति एक दे डाली। गुरुजी का सिर काट दिया इंद्र ने। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र के इस हत्या को 4 स्थानों पर बांटा गया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। स्त्री में जो रजस्वला रज है वह इंद्र के द्वारा दी ब्रह्म हत्या, मासिक धर्म। पृथ्वी में बंजर भूमि, ये ब्रह्म हत्या है। जल में झाग, ब्रह्म हत्या है। और वृक्षों में गोंद, ये ब्रह्म हत्या है। इसलिए जो वृक्षों की गोंद होती है ना, उसका भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि वो है तो बड़ी पौष्टिक, आयुर्वेद में तो उसका स्थान है। महिलाएं गुड़ के लड्डू बनाने में उसका प्रयोग भी करती हैं, अच्छी चीज है। परंतु चूंकि वो ब्रह्म हत्या है, इसलिए उसका भोग भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए। ये 4 स्थान प्रदान किए गए। अच्छा, विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र को मारने वृत्तासुर आए, पर युद्ध में इंद्र से ही वो दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया। उस हड्डियों को देखा तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ, क्योंकि वो नारायण कवच का पाठ करते थे। आप लोग भी अपने बच्चों को, स्वयं आप भी नारायण कवच का पाठ किया करो। वृंदावन आए हो तो नारायण कवच की पुस्तक लेके जाना। यहाँ पुस्तकों की दुकान में नारायण कवच मिल जाता है। छोटा सा 5 रुपए 10 रुपए की पुस्तक आती है, छोटी सी। उस नारायण कवच का पाठ करने वाले की स्वयं रक्षा भगवान करते हैं। कभी वह किसी से पराजित नहीं होता जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी यदि आप नारायण कवच का पाठ नित्य करते हैं। संस्कृत उसकी जरा कठिन है, अभ्यास करने से आएगी, नहीं तो हिंदी का ही पाठ कर लें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदेषु चापा पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहो सूर्योत पारे विमुञ्चतो यस्य महाट्यहासं दिशो विने दुर्न्यपतंश्च गर्भाः। ऐसा नारायण कवच का पाठ है। आप बच्चों को पढ़ाइए। आप स्वयं दधीची ऋषि इस नारायण कवच का इतना पाठ करते थे कि उनकी हड्डियों से बने वज्र पर वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हो गया। प्रणाम करता है। वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते, अहम हरे तव पादैक्य मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः नानाके पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षी। हमें वृत्तासुर कहता प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति करते रहें। जैसे जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे मैं आपके लिए तड़पता रहूं। जैसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपने माँ को याद करता, मैं आपको याद करता रहूं। और जैसे कि प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, उसी तरह मैं आपको याद करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सिंपल भाषा ये है, हे नाथ मैं आपको कभी सदा भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? जैसे कि प्रियतमा प्रेमिका प्रेमी को याद करती, स्मरण करती, ऐसे भगवान का उनके बिना रहा ना जाए, रहा ना जाए। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो उस बच्चे के बिना वो रह नहीं पाती। कहो, रह पाती है? जैसे एक माँ अपने बच्चे के बिना रह ना पाए, उसी तरह जब भक्त भगवान के लिए ना रह पाए, समझ लेना कि उसकी भक्ति ठीक रास्ते पर चल रही है। भगवान के लिए वो तड़प आ जाए, यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। आंखों में आंसू आ जाए, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। रहा ना जाए, मन बार बार उनसे मिलने के लिए तड़पे, रोए, बार बार मन उनकी तरफ खिंचे। यही भगवान से मिलने की जो हमारी उत्कंठा है, यही भगवान से मिलाती है। और यही आंसू प्रमाण पत्र बनकर भगवान के सामने पहुंचते हैं कि ये भक्त है जो भगवान के लिए रोता है। इसलिए भगवान के लिए रोया करिए। राजा परीक्षित ने सवाल किया, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा सुखदेव, भगवान ने ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म ये बड़ा भक्त था। कई बार क्या होता ना मैया, हमारे अगले पिछले जन्म का भी हमें हिसाब भोगना पड़ता। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पुत्र नहीं हुआ। एक संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत बड़े तपस्वी थे, फल दे दिया पत्नी को खिलाना। कृतद्युति नाम की पत्नी ने फल खाया, गर्भ रह गया। कुछ दिनों बाद वो माँ बन गई, बच्चा हुआ, बहुत आनंद हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रानी को बेटा हुआ। बहुत सारी रानियां थी, उनको जलन होने लगी। उन रानियों ने जहर देकर बच्चे को मार डाला। राजा रानी को पता चला, बच्चा नहीं रहा, बहुत रोए। नारद जी ने समझाया, कैसे रोते हो इतने ज्ञानी होकर? महाराज नारद जी से कहा, चित्रकेतु ने मुझे मेरा बेटा लौटा दो, पता नहीं क्या हो गया, मरना हो तो मुझे मौत आए, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? नारद जी ने कहा, जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, ये ईश्वर का हिसाब है, न्याय है। राजा बोले, नहीं मुझे मेरा बेटा चाहिए। नारद जी तपस्वी थे, नारद जी साक्षात भगवान हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र पढ़कर बच्चे के ऊपर छोड़ा, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। राजा दौड़कर गले से लगाने गया, तब उस बच्चे ने कहा, खबरदार पहले ये बताओ आप कौन हो? पिता ने कहा, मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का हिसाब किताब रखते हो जरा हमें बताओ। कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, किस जन्म का हिसाब रखते हो? पिछले जन्म में उस बच्चे ने कहा, मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया और साथ में सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, रात्रि का समय था, उन ओपलों कंडों में आग लगाई, उसमें बहुत सारी चींटियां थीं, सारी जल गईं। और उसी आग में मैंने रोटियां बनाई तो आपके आटे की 5 रोटियां बनी। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने उन चींटियों को आग में जलाकर मारा धोखे से, तो उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितनी बार जन्म लेकर मुझे सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। मैया जी आपको क्या लगता है, जो आपकी पत्नी है ये कौन है? ये जो आपका पति है ये कौन है? ये आपके पिछले जन्म के हिसाब किताब जो बाकी था
वो चुकाने के लिए आपकी पत्नी बनकर आई, आपका पति बनकर आया, जिसका हिसाब जिस दिन चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी, रवानगी, जाओ। ये बेटा कौन है? पिछले जन्म में आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया होगा, वही इस जन्म में आपका बेटा बन के आ गया है, वो आपके साथ अच्छा करता है। आपने पिछले जन्म में किसी को बहुत सताया होगा, इस जन्म में वो आपका बेटा बन के आपको बहुत सताता है। आपने पिछले जन्म में किसी को बहुत प्रसन्न किया होगा, वो आपकी पत्नी बनकर आपको प्रसन्न करेगी। आपने प्रसन्न किया, पति बन के आपको प्रसन्न करता है। आपने किसी को बहुत सताया तो आपका पति बन के आपको बहुत सता रहा है, पत्नी बन के बहुत, मतलब पिछले जन्म का पुण्य पाप का फल ही पति और पत्नी, बेटा और बेटी है। कुल मिला के ये समझो, ये जो आपकी बेटी है और आपका बेटा है, ये कौन है? ये आपके पिछले जन्म का कर्म ही अच्छा या बुरा बेटा के रूप में प्रकट हो गया है, पत्नी और पति के रूप में प्रकट हो गया है। एक महिला थी, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक महिला थी, वो एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी मेरा पति बहुत मारता है, क्या करूं, मैंने कौन सा पाप किया, बहुत मारता, खूब मार लगाई उसने। गुरुजी ने कहा खाना देता है कि नहीं? हाँ, खाना पीना तो बराबर देता पर मारता बहुत है। गुरुजी ने कहा जाओ, खाना देता, खाओ, आराम से जाओ। दूसरे दिन फिर दौड़ी गुरुजी पति बहुत मारता है, क्या बताऊं, क्यों मारता है, जवाब दो। गुरुजी ने कहा खाना दिया, हाँ दिया खाना, ये बताओ मारता क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा, मैं उसकी आरती उतारती हूं और वो मारता है। बड़ा दुष्ट पति दिया भगवान ने, मैंने कौन सा पाप किया था? पड़ोसन का बहुत अच्छा पति है, मेरा बहुत खराब है। तब गुरुजी ने कहा बेटी, ये तेरा बेटा पिछले जन्म में, तेरा पति जो है ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ। कौन सा, कैसा बेटा? तेरा सौतेला बेटा, तू इसकी सौतेली मां थी, तू इस बच्चे के साथ सौतेली मां थी ना, तू बहुत अत्याचार करती थी, खाना नहीं देती थी, इसके हाथ पांव बांध के एक बार तो तूने धूप में पटक दिया था, और इतने तूने गाल में, पीठ में कोड़े और थप्पड़ मारे, लाल हो गया था, रक्त निकलने लगा था, निर्दयी हो गई थी तू। और तेरा जब पाप का घड़ा भर गया तो परमात्मा ने निर्णय लिया कि तूने इसे सताया है, इस जन्म में ये तेरा पति बनके तुझे सता रहा है, उतने ही थप्पड़ मारेगा जितना तूने इसको पिछले जन्म में मारा है, जरा ब्याज भी लगेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुमने किसी को सताया होगा किसी जन्म में, इसलिए तुम्हें इस जन्म में सताया जा रहा है। तुमने किसी को नहीं सताया होगा, तुम्हें कोई नहीं सता सकता। ये कर्म भूमि है, यहां कर्मों का फल मिलता है मैया। तुम्हें यदि कांटा भी चुभेगा तो तुम्हारे पाप के दंड के कारण नहीं तो क्यों चुभता? बाकी लोगों को तो नहीं चुभा, तुम्हें ही चुभा। क्यों? तुम्हारा ही बेटा तुम्हें क्यों मारता है, तुम्हारा ही पति तुम्हें क्यों मारता है, तुम्हारी ही पत्नी क्यों बुरी है? क्योंकि तुम्हारे पापों का ये दंड तुम्हें मिल रहा। इसलिए कहता हूं जमाने को दोष ना दो, किसी को दोष ना दो, चुपचाप तुम्हारे पापों को सहन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि पिछले जन्म में किया अब मिल रहा है, अब ऐसी कोई गलती ना कर लेना कि अगला जन्म भी बिगड़ जाए। अगला सुधार लो, अगला सुधार लो। जो बिगड़ा सो बिगड़ा, वैसे तुम नहीं सुधार सकते। इसलिए हम कहते हैं कि न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। रामचरितमानस में लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का दंड भोग रहे। ये सुनकर चित्रकेतु, वही चित्रकेतु शिव जी को हंसता है देखकर श्राप माता पार्वती ने दिया और वृत्तासुर बना और आज इंद्र के हाथों उसका उद्धार हो गया। एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन करके आए।
प्रहलाद यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जब कोई गाय पर, ब्राह्मण पर, संतों पर अत्याचार करता है तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। एक बार हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य बड़ा अत्याचारी, गाय को कोई हवन ना करे, कोई कीर्तन ना करे, कोई पूजा ना करे, बड़ा अत्याचार उसने फैला रखा था। अपने आप को भगवान समझता था। सब बोलो हिरण्यकश्यपु की जय, सब बोलो हिरण्यकश्यपु की जय, सबसे जय जयकार करवाता है ना। कोई यज्ञ करता तो मार डालता, कोई पूजा करता, ना मंदिर थे ना पूजा थी ना भगवान थे, खुद को भगवान मान के बैठा। लेकिन हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद ने बहुत छोटी सी आयु में भगवान का स्मरण करना शुरू किया। एक दिन प्रहलाद नारायण नारायण जप रहे थे तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्यों रे ये किसका नाम जप रहा है? बोले भगवान का नाम जप रहा। कौन है ये भगवान? बोले यही सबके रक्षक हैं, यही सबके पालनहार हैं। ये बात तुझे किसने बताई? तब प्रहलाद जी ने कहा कि एक दिन मैं खेल खेलने गया था तो वहाँ एक कुम्हारिन और कुम्हार मिट्टी के घड़े का भट्टा लगा रहे थे घड़ा पकाने के लिए। उसमें एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया और उन्होंने आग लगा दी। बिल्ली के बच्चे अंदर फंस गए। सारे बच्चे म्याऊं 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 चिल्ला चीख रहे थे। तभी कुम्हार कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, आप सबके रक्षक हैं। यदि हमने आपकी भक्ति की है तो उस भक्ति का यही परिणाम दीजिए कि इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कीजिए, नहीं तो हमें बड़ा पाप लगेगा जीव हत्या का। सारे घड़े पक गए भक्तों, वह घड़ा भी पक गया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, पर पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे सलामत थे। ये बात जब प्रहलाद ने देखी तो विश्वास हो गया कि जिस परमात्मा ने आग से रक्षा की है, आग भी जिसे जला ना सकी, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। तब से प्रहलाद पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की शरण में गए और श्रीमन्नारायण का जाप करते हैं, श्री हरि का जाप करते हैं। वही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे पालनहार हैं, वो मेरी रक्षा करें तो कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद को मारने हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास किए, लाख प्रयास करने पर भी वो प्रहलाद को नहीं मार सके। नहीं, क्योंकि बचाने वाले भगवान हैं तो मारे कौन? और मारने वाले भगवान हो तो फिर बचाए कौन? इसलिए भगवान ही सबके रक्षक हैं, भगवान ही सबके पालनहार हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, कोई क्या रक्षा करेगा, क्या बचाएगा? भगवान। प्रहलाद जी को आग में जलाया होलिका के द्वारा पर प्रहलाद जी आग से बचे, पहाड़ से फेंका गया पर प्रहलाद जी बचे, सर्पों से डसवाया गया पर प्रहलाद जी बचे, हाथी के पांव के नीचे दबाया गया पर प्रहलाद जी बचे, काल कोठरी में भूखा प्यासा रखा गया पर प्रहलाद जी बचे। कुल मिला के कह दूं कि जिसको बचाएं भगवान उसे मारेगा कौन, और जिसे मारे भगवान बचाएगा कौन? प्रहलाद जी पढ़ने गए और पढ़कर जब आए तो इनके गुरुकुल में शंडामर को पढ़ाते थे। पढ़ लिख कर आए, प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि बताओ तुमने क्या पढ़ाई की? तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हमें कथा श्रवण करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए।
हम सभी को कथा सुननी चाहिए। कथा सुनना पहली भक्ति है। आप लोग सुनते हैं, ये पहली भक्ति है। अभी 25 तारीख से, ये जो आने वाली 25 है, इसी 25 तारीख से ये दास अनिरुद्ध भी यहीं पर भागवत सुनेगा। अयोध्या से श्री विद्या भास्कर जी आ रहे हैं कथा सुनाने के लिए 25 तारीख से। तो ये दास अनिरुद्ध सुनता भी है, आपको सुनाता भी है। अच्छा, उसी दौरान 25 तारीख को कथा रहेगी श्री विद्या भास्कर जी की, उनके द्वारा कथा होगी सुबह टाइम, सुबह 10 से 1 बजे तक, और फिर 2:30 से 6 बजे तक फिर कथा यहाँ इस पांडाल में। 25 तारीख से 2 कथाएं सुबह टाइम हम सुनेंगे और शाम टाइम आपको सुनाएंगे, सुनकर सुनाएंगे। तो सुनना भी जरूरी है। पहली भक्ति है श्रवण करना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, समर्पण। ये 9 भक्ति हैं। यदि 9 में एक भी हो जाए तो हम जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। एक भी भक्ति आ गई, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो, फिर पाद सेवनम, चरण दबाओ। चरण दबाना ये भी भक्ति है, इसलिए ये दास वृद्ध माँ के चरण दबाता है। चरण दबाना भक्ति है, इसलिए आप भी अपने अपनी माँ के, अपने पतियों के, अतिथियों के, आचार्यों के, गुरुजनों के चरण दबाने की सेवा किया करो। ये श्रेष्ठ उच्चतम भक्ति। प्रहलाद की बातें सुनकर आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यपु। कहाँ है तेरा भगवान, हमें बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। सारे मित्रों को प्रहलाद जी ने कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्चदम। बच्चों, क्यों मिला है शरीर जानते हो? भगवान की प्राप्ति के लिए। कर लो। ये चर्चा प्रहलाद कर ही रहे थे, हिरण्यकश्यपु आ गए, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, इस खंबे पर भगवान है। एक प्रहार किया, ज्यों प्रहार किया खंबा टूटा। खंबा टूटा तो खंबा टूटते ही कहीं मेरे भक्त के वचन मिथ्या ना हो जाए, कहीं भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए। भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। ऐसे नरसिंह भगवान जो अपने भक्त की वाणी को, भक्त के वचन को मिथ्या नहीं होने देते। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप कौन, आपका परिचय? भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु हूं। उसने कहा, ना मैं दिन को मरूं ना रात के। भगवान बोलिए, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, मैंने नाखून ये फैशन में नहीं तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले, संध्या का समय है। बोले, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले, 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। इतना होशियार था हिरण्यकश्यपु, सब प्रकार से वरदान उसने मांग रखा था अपनी सेफ्टी के लिए। मरूं ना, आप कितना भी हिसाब कर लो मैया, मरूं ना, लेकिन सत्य है मरना है। कब तक नहीं मरोगे? भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाकर धारण कर ली, और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद, उनको गुस्सा आया भगवान को। प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे। बाकी सब देवी देवता गए, पर भगवान किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। तब भगवान ने, प्रहलाद जी ने, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयो च सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते।
बड़े प्रेम से भगवान प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर चाटने, जैसे गाय बछड़े को चाटने लगती है, भगवान चाटने लगे। बेटा प्रहलाद बताओ तुम क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा आपसे कभी कुछ मांगने की ना हो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, यही वरदान दो, मेरे अंदर कोई इच्छा ना हो। भक्तों, भगवान के भक्त तो ध्रुव जी भी हैं और प्रहलाद जी भी हैं, पर इन दोनों में श्रेष्ठ स्थान प्रहलाद जी का है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति सकाम थी, अर्थात वो कामना लेकर तपस्या कर रहे थे। उनके अंदर राजा बनने की इच्छा थी, पिता के गोद से उतारा गया तो पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, उनके अंदर कामना थी। परंतु प्रहलाद जी के अंदर तो कोई कामना। इसलिए कहता हूं भगवान की भक्ति जो निष्काम करता है वही भगवान को सबसे प्यारा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई कामना ना हो, कोई इच्छाएं ना हो, भगवान की भक्ति इच्छाओं का त्याग करके करनी चाहिए, कोई इच्छा ही ना हो। क्या आपसे भगवान कहें आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं। आप अपने चरणों की भक्ति, भगवान से क्या मांगना है? प्रभु मैं आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपसे आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए सिवाय भक्ति के। इसलिए ये भक्ति का रास्ता बहुत अच्छा है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और भक्त तो निष्काम होता है, कोई कामना नहीं, निष्काम, निष्काम, कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, श्रेष्ठ भक्त। भगवान ने कहा कुछ तो मांग। भगवान से कहा मेरे पिता की सदगति कर देना। बेटा तुम जैसे भक्त को जिसने जन्म दिया उनकी अधोगति कैसे होगी, उनकी तो सदगति होगी। इसके बाद भगवान ने एक बार हाथी को बचाने हरि अवतार लेकर आए। एक हाथी का पांव पकड़ लिया मृग ने। हाथी ने अपनी पत्नी को बुलाया, पुत्र को बुलाया, पर सच्ची बताएं मैया, मैया जी ना पत्नी काम आएगी ना पुत्र काम आएगा। जब तक आपके पास जरा पैसा वैसा है तब तक लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये बेटा नहीं काम आने वाले। इसलिए हाथी जब पत्नी और पुत्र दोनों छोड़कर चले गए, उसे फंसा हुआ देख वो मगर पांव पकड़ के खींच रहा है, वो चिल्ला रहा है हाथी पत्नी को, पुत्रों को। लोगों ने मदद की भी सही, पर पत्नी पुत्र दोनों चले गए। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ। वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने। सुख
सब सारे दुख में को। कोई नहीं है। इसलिए जब वृद्ध माएँ बूढ़ी हो जाती हैं माँ, तो आजकल तो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। उनको लगता है बूढ़ी माँ घर में रहेगी, सेवा करनी पड़ेगी, निकाल दो। आज एक मैया आई, उनके 3 बेटे हैं, तीनों को फोन लगाया गया। तीनों में से एक को फोन लगाया, बेटा तेरी माँ यहाँ आई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, ले जाओ अपनी माँ को। तो एक बेटे ने कहा अच्छा मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूं। तो कहा चल तू ना पूछ, हमें नंबर दे, हम ही पूछते हैं। तो नंबर लिया, उससे बात किया। उसने कहा अच्छा मैं अपने भाई से पूछता हूं। दूसरे ने भी यही कहा भाई से पूछता हूं। तीसरे को कहा चल उसका नंबर दे जिससे तू पूछना चाहता। उसका नंबर लिया। भाई आपकी माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आई है, आप अपनी माँ को ले जाओ, माँ की सेवा करो, 3 बेटे हो। तो बड़े ने कहा छोटे से पूछता हूं, छोटे ने कहा मैं बड़े से पूछता हूं। अंत में तीनों ने कह दिया हम नहीं आ पाएंगे। माँ ने कहा महाराज बड़ा सताते हैं बेटे, दुत्कारते हैं, कुत्तों की तरह रोटी परोसी जाती है हमें, नहीं उतरती गले के नीचे। कुछ ना तो कम से कम प्यार से बात तो कर लो। सम्मान से नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और अपमान का तो 56 भोग भी सुहाता नहीं है। क्या बिगाड़ा है भाई तुम्हारी माँ ने, क्यों घर से निकाल रहे हो? क्या अपराध कर दिया तुम्हारी माँ ने? तुम्हें जन्म दे दिया, यही अपराध कर दिया? तुम्हें बचपन में सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी की। हलवा खाने की इच्छा थी तो माँ ने हलवा बना कर दिया, खीर खाने की इच्छा थी तो माँ ने खीर बना कर दिया। और अब बुढ़ापे में तुम 3 होकर, अरे जिनके 4 बच्चे हैं ना वो भी माँ यहाँ रहती हैं, जिनके 5 बेटे हैं भक्त वो वृद्ध माँ भी यहाँ रहती हैं। 5 बेटों के होने पर भी वो बेटे अपनी एक बूढ़ी कहते हैं कि बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये देखो ये कलयुग है। माँ कभी अपने बच्चे को घर से नहीं निकालती, लेकिन बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते। ऐसी वृद्ध माएं जिनके अपनी स्वयं की संतान के मस्तक पर रखा है। पली को पाताल का राजा बनाए, आगामी मनवंतर में उन्हें स्वर्ग का राजा बनाएंगे। मत्स्य अवतार धारण करते हैं भगवान सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा करने के लिए। हयग्रीव नाम के दैत्य को भगवान ने मारा भी है। इसके बाद भगवान सूर्यवंश में राम बनकर प्रकट हो रहे हैं। नारायण, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर कश्यप, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मई। दुर्वासा जी का अहंकार नष्ट हुआ है। भक्त की महिमा, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वज। मैं भक्तों के अधीन हूँ। कौन से भक्त? ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमेमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्यक्तु मुत्सहे। जिन्होंने मेरे लिए अपना घर परिवार छोड़ा हो, ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। फिर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज। इन्हीं के वंश में सगर हुए हैं। सगर के वंश में आगे भगीरथ जी जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर उन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। तब गुरु जी के पास जाकर गुरु जी से कहा कोई उपाय। गुरु जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ से 3 रानियों ने यज्ञ, भगवान ने खीर दी, तीनों गर्भवती हुई। समय पर 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।
राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए। ताड़क का उद्धार, अहिल्याउद्धार, सीता स्वयंवर मां भगवती ने राम को पति रूप में चुना है। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और राम जी जब वापिस आए, कैकई के कान मंथरा ने भर दिए। घर तब बिगड़ते हैं जब आप अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करने लग जाते हैं। कैकई ने मंथरा पर विश्वास कर लिया। आपके घर में झगड़ा ना हो, इसके लिए उपाय यही है कि आप दूसरों की बातों में आकर घर में झगड़ा ना कर लिया करो। कैकई मंथरा की बातों में आ गई, घर में झगड़ा कर लिया, विवाद खड़ा कर लिया। जमाना तो चाहता ही है कि तुम लड़ो, जमाना तो तमाशा देखना ही चाहता है। इसलिए समझदारी यही है कि जमाने के कहने पर, भड़काने पर आप ना आ जाएं। पड़ोसन कहती है कि तेरी सास ने तुझे गाली दी, तो आप पड़ोसन की बात मान जाती हो। एक बार सास से पूछ तो लो कि दी है कि नहीं। पड़ोसन ने कह दिया तेरी बहू ने गाली दी, सासू मां नाचने लगती है, तांडव करने लगती है पड़ोसन की बातों पर। अरे जरा कन्फर्म तो कर लो, घर में ऐसा तो नहीं झगड़ा करा रही हो। ऐसी मंथराओं से बच के रहिएगा। पहले अयोध्या में एक मंथरा थी, अब हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथराएं पाई जाती हैं। इसलिए सावधान। कैकई माँ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम जी प्रसन्न चित्त से जाने लगे। पहली रात तमसा नदी के तट पर गुजारते हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। इसके बाद राम जी सीधा गंगा के तट पर जाते हैं। केवट से नाव मांगते हैं, पार लगते हैं। केवट जब नाव डगमग डगमग डुलाने लगा, राम जी बोले धीरे चल, डर लग रहा है। केवट बोला सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला कि मैंने राम जी को पकड़ लिया, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, पर जिसे भगवान ने पकड़ लिया हो वो कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हम भगवान को ना पकड़ें, ऐसी भक्ति करो कि भगवान आपको पकड़े। आगे राम जी चित्रकूट गए हैं, जहां राम जी से मिलने भरत जी आए हैं। भाई भाई कैसे हों, इसके लिए रामचरितमानस में भरत प्रसंग पढ़ना चाहिए। आज कलयुग के भाई अपने भाई का ही मर्डर करवा लेते हैं। आज भाई ही भाई को मार डालता है। एक बार हमने सुना कि एक भाई ने दूसरे भाई को का गला काट दिया जमीन जायदाद के चक्कर में। बड़े भाई ने छोटे को मारा और मारकर जेल चला गया। जिस जमीन जायदाद के चक्कर में तुम लड़कर मर गए वो जहां की तहां है, पर तुम कहीं के कहीं चले गए। कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार संसार का व्यक्ति करता, ना जाने क्यों। श्री राम जी के लिए भरत जी आए हैं, चरणों की चरण पादुका माथे से लगाकर गए हैं। भैया मैं जीवन भर वनवास में रहूंगा, आप अयोध्या चलो, मेरी माँ ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राम जी ने हृदय से लगाकर कहा भैया भरत तुम्हारे जैसा भाई कोई नहीं होगा और तुमने कोई अपराध नहीं किया। भरत जी राम जी का दर्शन करके खड़ाऊं सिंहासन पर बिठाते हैं और राम के आगमन का इंतजार करते हैं। इसके बाद राम जी पंचवटी गए, जहां से रावण माता सीता का हरण करके गया है। जटायु का उद्धार हुआ है, बाली को मारा है राम जी ने, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता लगाकर आए, राम सेतु का निर्माण हुआ, राम जी ने रावण इत्यादि दैत्यों का नाश करके हिरण्य
रावण कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, अयोध्या लंका का राजा विभीषण को बनाया और राम जी पुष्पक विमान पर बैठकर माता सीता को लेकर अयोध्या आए और राम जी राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई। राम राज्य ऐसा है कि राम राज्य में कोई दुखी नहीं है। आपके घर परिवार में यदि आपसे सब प्रसन्न है और आपके घर में परस्पर प्रेम है, समझ लो कि आपके घर में राम राज्य चल रहा है। अपने अपने घर में राम राज्य ले आओ, देश में अपने आप राम राज्य आ जाएगा। हम सोचते हैं देश में राम राज्य आए, नहीं आएगा। पहले तुम अपने घर में राम राज्य लाओ, तुम पति पत्नी में राम राज्य लाओ, तुम घर परिवार में पहले प्रसन्न रहो राम जी की तरह, फिर तो राम राज्य आएगा। ऐसे राम जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, राम सीता को हृदय में बसाते हैं, राम जी राजा सिया जी रानी बनी। अब हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव की पावन चर्चा, भागवत में राम कथा छोटी सी है इसलिए दास ने कम शब्दों में आपको राम कथा सुनाई। कई बार टीवी के माध्यम से आप लोगों ने 9 दिन की राम कथा दास अनिरुद्ध ने आपको सुनाई है, आपने सुना भी होगा शायद। अब मैं आपको जन्मोत्सव ठाकुर जी का, भगवान कृष्ण का प्राकट्य सुनाता हूँ। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति। इन्हीं के वंश में आगे चल के वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। विदा करके जा रहा है कंस अपनी बहन को, आकाशवाणी होगी, कंस जिस बहन को विदा करता है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। पकड़कर जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा कंस ने मार दिया माता देवकी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया और 8वीं बार स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण पृथ्वी ब्राह्मण संतों के कहने पर, जब पृथ्वी ब्राह्मण संतों ने कहा कि प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान बोले चिंता ना करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से और इस पापी कंस का उद्धार होगा मेरे कृष्ण अवतार से। 8वीं बार स्वयं भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने देव्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया, जो सबके गर्भ में है। जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तब भगवान की स्तुति देवी देवताओं ने की और उसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सभी ने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सबने भगवान की स्तुति की। आप सत्य हैं प्रभु, आपके वचन को हम सत्य मान रहे हैं, आप सत्य स्वरूप हैं प्रकट। अब सभी देवता स्तुति करके गए और तभी भगवान का समय धरती पर आने का हुआ। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त। उसी क्षण भगवान प्रकट हो रहे हैं माता देवकी के गर्भ से। भय प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमती के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमती के हितकारी। जब भगवान प्रकट हो गए, सारे चारों तरफ देवी देवता जय जयकार। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा
आयुधम। सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव ने स्तुति की, प्रभु आपकी जय हो। अब बताइए क्या करें। भगवान बोले हमें लेकर जल्दी गोकुल जाओ, वहां माँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले हैं। जेल के ताले खुल गए, सब स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागत कर रहे हैं। शेषनाग भगवान छाता बन के खड़े हो गए। जल बढ़ने लगा, भगवान ने चरण गिराए हैं, दर्शन दिया है। श्री कृष्ण को लिटा कर यशोदा के पास कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। बेड़ियां बंद हो गईं, अपने आप दरवाजे बंद हो गए। कंस को पता चला, पत्थर पर पटक दिया। उस कन्या ने हाथ से छूटकर आकाश में जाकर कहा, मूर्ख कंस, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब कंस थर थर कांप गया और वहां सारे ब्रज में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला मैया तने जायो है। मैया बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रजवासी बढ़िया सज धज करके थालों पर सजा सजा कर दूध दही मक्खन मिश्री सोना चांदी हीरा मोती ले लेकर बधाई देने आ गए।